तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, उसके बाद वर्ग क्या होता है, उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, उसके बाद वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज जो इसका जो संरचना देखते हो ना, स्ट्रक्चर जो देखते हो, तो इसे देख करके समझ में आ रहा है। देख रहे हैं, मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। तो इसमें कितना भुजा है? चार भुजा है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। तो कोई भी पूछेगा, सिंपल डिफिनेशन में लिख दिए, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? तो चतुर्भुज। कोई पूछेगा चतुर्भुज किसे कहते हैं या चतुर्भुज क्या होता है, तो क्या बोलना है? तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज बोला जाता है या चतुर्भुज कहते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम आएंगे आयत। तो आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजा है तो वो बराबर होना चाहिए। जो आमने सामने का भुजा है ना, तो वो बराबर, जैसे ऊपर वाला भुजा है, नीचे वाला भुजा है, ये साइड वाला भुजा है, तो ये दोनों साइड वाला भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है। समझ गए? ये दोनों ऊपर नीचे बराबर है, ये दोनों बराबर है। समझ गए? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो, इसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। तो ये चारों कोण जो है, कोण मतलब कोना, तो ये चारों कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये जो कोण है ना, ये तो ये सब कितना डिग्री का है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। तो आयत क्या होता है? मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। तो आमने सामने का जो भुजा है वो बराबर है। तो आमने सामने का जो भुजा है वो बराबर है। जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, ये दोनों बराबर है। ये है, ये है, ये दोनों भुजा बराबर है। उसके बाद ये इसका है चारों कोण। तो कोण मतलब कोना, चारों कोण कितना है? 90 डिग्री का। चारों कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आयत हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो हमने चतुर्भुज पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आयत का परिमाप पढ़ेंगे और आयत का परिमाप निकालने सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे आयत में। तो ये देखिए, आयत ऐसे बनाया जाता है आयत। तो ये देखिए, जैसे बोले आमने सामने का जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए। तो आमने सामने का भुजा बराबर है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है नीचे वाला, तो ये भी ऊपर वाला भी 4 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। समझ गए? तो बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को क्या बोलते हैं? चौड़ाई। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलेगा जो आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ गए? मतलब जैसे 2 है यहाँ, समझे? 2 क्या है? चौड़ाई है, और ये 4 क्या है? लंबाई है। तो दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 क्या निकल जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? तो आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। समझे? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई और आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे।
आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो लंबाई इसका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई को लिख देंगे 4, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2, तो दोनों को गुना करेंगे, कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 इसका कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब आएंगे आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, तो आयत का परिमाप सीख लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए, तो आयत का परिमाप निकालना है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4, तो 4 लिख देंगे लंबाई के नीचे, और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, 2 लिख देंगे प्लस 2 हो गया, और 2 बाढ़ है तो बाढ़ कर देंगे। उसके बाद अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। चलिए 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 6 दूनी 12, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, आयत का परिमाप निकल गया, 12 सेंटीमीटर आयत का परिमाप निकल गया। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं सिंपल में, आसानी ट्रिक से। 4 और 2 कितना होता है 6, 4 और 2 कितना 6, 6 6 12 हो गया, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 2 12। तो ऐसे करके कि फॉर्मूला से निकालना आयत का परिमाप, तो ऐसे निकाला जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद इसका निकालना है, तो कितना लंबाई दिया, तो लंबाई 4 दिया है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया, तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट से जो बाहर है, उसके बाद फिर ब्रैकेट अंदर 2 जोड़ेंगे, ये दोनों संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 6 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इससे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर दे तो 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर आ गया आयत का परिमाप। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग होता है क्या है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो, वर्ग कहलाता है। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं, ये चारों भुजा है ना, चारों भुजा ये बराबर होना चाहिए तभी वर्ग कहलाएगा, समझ गए। और चारों जो कोण है, कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब चारों भुजा बराबर होना चाहिए और चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वर्ग कहलाता है। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे, तो वर्ग बोलेंगे, समझ गए। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब चारों जो भुजा है ना बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री का है, तभी वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, समझ गए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। उसके बाद वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा, समझ गए, 4 इंटू भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो बता देते हैं। जैसे ये वर्ग है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं।
जैसे ये इसको वर्ग बना दे, यहाँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नाप ले ले, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो भुजा स्क्वायर है, तो भुजा कितना है, 2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू मतलब 2 स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 2 लिखना है, समझ गए। तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो आयत का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर कितना निकला, तो 4 निकला, समझ गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला, तो 4 निकला। भुजा स्क्वायर लिखा हुआ है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, समझे। 2 इंटू 2 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा दिया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, समझ गए, इसलिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए, तो आप वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप निकाल रहे हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा, ये फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप निकालने के लिए। तो क्या करेंगे इसको, 4 इंटू भुजा कितना दिया है, भुजा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे 4 इंटू 2 लिख देंगे, समझिए, 4 इंटू 2 लिख देंगे, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर कितना निकल गया, वर्ग का परिमाप निकल गया। तो वर्ग का परिमाप कितना निकल गया, तो 8 सेंटीमीटर, समझिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 2 लिख दे, क्योंकि 2 भुजा दिया हुआ है, इसलिए 4 इंटू 2 कर दिए, इसलिए आ गया 8 सेंटीमीटर, समझ गए। तो वर्ग का परिमाप निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, उसके बाद कल फिर पढ़ेंगे त्रिभुज वगैरह पढ़ेंगे कल, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।